हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, जो मेरा ऑडियो देखते हैं, मुझे सब्सक्राइब करते हैं, आई एम वेरी थैंक्सफुल। तो गाइस, जीवन में सपने देखना और उन सपनों को अपने जीवन में साकार करने के लिए बहुत सारे चक्र से होकर गुजरना पड़ता है। और ख़ासकर जब गरीब घर के बच्चे कोई ऊंचा सपना देखते हैं, अपने हौसले की उड़ान भरने की कोशिश भी करते हैं ना, तो ज़माना इतने पत्थर रास्तों में बिखेर देता है कि लगता है कि आपको जीवन का बहुत मुश्किल वाला टास्क मिला है और आपको रास्ते का एक एक पत्थर उठाना पड़ेगा, आगे बढ़ना होगा और अपने लक्ष्य को प्राप्त करना होगा। क्योंकि गरीब घर में चूल्हा जला है या नहीं जला, बच्चों के पास पढ़ने के लिए किताबें हैं या नहीं, स्कूल में फ़ीस भरने के लिए पिता रात को 3-3 बजे तक ऑटो चलाते हो, लेकिन कोई उस गरीब परिवार के घर जा कर के नहीं पूछेगा कि तुम्हें क्या परेशानी है। लेकिन उसी घर का बच्चा जब सारी परेशानियों को पार करते हुए जीवन की सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचने लगे, तो सभी की आंखों में वो बच्चे और उसके परिवार वाले चुभने लगते हैं। तो ऐसे ही एक फेमस सिंगर हैं, अर्श से लेकर फर्श तक का सफ़र तय करने वाले अरिजीत सिंह। तो अरिजीत सिंह का सिर्फ नाम ही काफ़ी है और इनका जन्म 25 अप्रैल 1987 को जियागंज, मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल में, भारत में हुआ था। और इन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत वास्तविक कार्यक्रम फेम गुरुकुल से की थी और 2013 में आशिकी 2 के गाने क्योंकि तुम ही हो ने रातों रात इनको बुलंदियों पर पहुंचा दिया और इस गाने के लिए इनको 6 फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिले। और इनका ये गाना लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। कल शायद ये आलम ना रहे, तुम ना रहे, कुछ ऐसा हो हम ना रहें, ये रास्ते अलग हो जाएं, चलते चलते हम खो जाएं, मैं फिर भी तुमको चाहूँगा। तो कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी कि मुर्शिदाबाद के इतने पिछड़े इलाके का, छोटी सी उम्र का गरीब घर और साधारण से परिवार का भोला भाला सा लड़का अपने गानों की वजह से हजारों लाखों करोड़ों लोगों के जहन में घर बना लेगा। और आज भी इनके घर के रास्ते बहुत कच्चे पक्के हैं। आर्थिक विकास की दृष्टि से आज भी मुर्शिदाबाद बहुत पिछड़े इलाके में आता है। और अरिजीत सिंह की एक बात और ख़ास है जो कि लोगों से अलग हट करके इनको विशेष बनाती है। अरिजीत सिंह आज भी इतनी ऊंचाइयों पर पहुंच गए हैं, चाहे तो ये बहुत हाई फाई लग्जरी लाइफ जी सकते हैं, लेकिन आज भी ये बहुत सिंपल रहते हैं, स्कूटी से घूमते हैं और इनका बहुत ही सहज व्यवहार है। और आप देखिए, इंसान जितना ज़्यादा ऊंचाइयों पर पहुंच जाता है और सहज व्यवहार रखता है, तो वही उसकी सफलता का राज होता है। और मुझे वैसे तो इनके सारे ही गाने पसंद हैं, लेकिन कुछ गाने ऐसे हैं जिनको कि मैं बहुत ज़्यादा सुना करती हूँ, जैसे कि तेरे लिए ही जिया हूँ मैं, तेरे लिए खुद को जो यूं दे दिया है, तेरी वफा ने मुझको संभाला, सारे गमों को दिल से निकाला, जो मिट भी गया तो वजूद मेरा सदा तुझ में रहे जिंदा। तो अरिजीत सिंह की संगीत की जर्नी शुरू होने की बहुत बड़ी और विचित्र घटना है। अरिजीत सिंह के गुरु जिनसे कि वो शास्त्रीय संगीत सीखते थे, राजेंद्र प्रसाद हजारी ने कहा कि शास्त्रीय संगीत की परंपरा दिनों दिन कमज़ोर पड़ती जा रही है, तो तुम ऐसा करो कि गृहनगर छोड़ करके किसी और स्थान से संगीत की शुरुआत करो। और गुरु जी का आशीर्वाद लेकर महज 18 साल की उम्र में रियलिटी शो फेम गुरु कुल 2005 में अरिजीत सिंह ने भाग लिया और इस प्रतियोगिता में वो फाइनल राउंड तक पहुंच गए, लेकिन पब्लिक वोट न मिलने की वजह से वो 6वें स्थान पर रहे। जीवन में कठिन संघर्ष करते हुए उन्होंने मुंबई का रुख किया और 2026 में शहर के लोखंडावाला क्षेत्र में किराए का मकान लिया और इन्होंने एक रियलिटी शो 10 के 10 दिन ले गए वाले शो में भाग लिया और शो के विजेता रहे और इनको विजय राशि 10 लाख रुपए मिली। और इन्होंने इस पुरस्कार राशि का निवेश कर अपने रिकॉर्डिंग स्टूडियो का निर्माण करवाया एवं अरिजीत सिंह एक संगीत निर्माता बन गए और उन्होंने विज्ञापन, समाचार चैनलों एवं रेडियो स्टेशनों के लिए संगीत की रचना शुरू कर दी। और अरिजीत सिंह ने अपने कैरियर के शुरुआती सफ़र में शंकर एहसान, विशाल शेखर, मिथुन शर्मा, मोंटी शर्मा एवं प्रीतम चक्रवर्ती जैसे संगीत निर्देशन के लिए संगीत निर्माता के रूप में काम किया।
एवं प्रीतम सिंह के साथ काम करते हुए उन्होंने खुद ही संगीत तैयार करना शुरू कर दिया और 2010 में प्रीतम सिंह के साथ 3 फिल्में गोलमाल 3, क्रूक एवं एक्शन रिप्ले में काम शुरू किया और 2011 में अरिजीत सिंह ने मिथुन शर्मा द्वारा रचित मर्डर 2 में फिल्म के गीत फिर मोहब्बत से बॉलीवुड के एक गायक के रूप में शुरुआत की और अरिजीत सिंह ने प्रीतम सिंह के साथ काम जारी रखा एवं ये जवानी है दीवानी फिल्म के लिए गीत गाए, जबकि कबीरा एवं बलम पिचकारी जैसे गीतों पर उन्होंने संगीत निर्माता के तौर पर काम किया और प्रीतम सिंह के लिए उन्होंने 2 गीत गाए, फटा पोस्टर, निकला हीरो और पिक्चर का गाना और मैं हूँ रंग शरबतों का तू मीठी झील का पानी। तो सभी वर्ग के लोगों को यह गाना बहुत ज़्यादा पसंद आया और वहीं दूसरी तरफ चेन्नई एक्सप्रेस पिक्चर का गाना कश्मीर में तू कन्याकुमारी गीत शाहरुख खान के लिए गाया, जिसको विशाल शेखर ने संगीत दिया था और संगीत का सफ़र तय करते हुए 2024 में अरिजीत सिंह ने अपने 2 पसंदीदा संगीत निर्देशक साजिद वाहिद एवं AR रहमान के साथ काम किया और अरिजीत सिंह ने साजिद वाजिद के लिए मैं तेरा हीरो में 2 गीत गाए और उसके अलावा इन्होंने टोनी कक्कड़ और पलक मुछाल सहित कई संगीत निर्देशकों के साथ काम किया। जिस तरह फिल्मों में अभिनेता या अभिनेत्री के किरदार को पब्लिक द्वारा डिसाइड किया जाता है कि पिक्चर में उन्होंने पब्लिक को अपने किरदार में कितना प्रभावित किया, ठीक उसी तरह एक गायक के गीत भी हमारी भावना को प्रभावित करते हैं और मुझे लगता है कि लोगों की भावना को वही गीत सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं जो कि हर परिस्थिति में उनके दिल के करीब होते हैं। और आजकल गीतों में साउंड बहुत ज़्यादा होते हैं, म्यूज़िक भी बहुत तेज़ होता है और पता नहीं चलता गीत कब पतली गली से निकल जाता है और कई गाने तो इतने ज़्यादा भद्दे होते हैं कि हमारी पाश्चात्य संस्कृति को भी पीछे छोड़ देते हैं। और गीत का मतलब रूह से होता है क्योंकि गीत ईश्वर तक पहुंचने का एक बहुत ही सरल माध्यम है। गीत एक संगीत है, एक साधना है। और जब मैंने अपना YT स्टूडियो शुरू किया था और मेरे सिर्फ 2 सब्सक्राइबर थे तो मैंने मधुर शर्मा का ये वाला गाना YouTube चैनल पर सुना, काली काली अलकों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ए हुस्न वालो। तो मैंने वीडियो देखा, छोटी सी उम्र के लड़के की चारों तरफ भीड़ इस कदर थी, लग रहा था कि वो स्टेज पर नहीं मचान पर हो, लेकिन उसके गाने को सभी अपनी पर्सनल तासीर से महसूस कर रहे थे। लेकिन उसके गाने की तासीर में जो सूफियाना अंदाज और रूहानियत थी, लग रहा था कि ये गाना नहीं भजन है। तभी कुछ दिनों बाद सुरभि द्विवेदी ने इस गाने को भजन के रूप में गाया, काली काली अलकों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दे ए मुरली वाले। तो अरिजीत सिंह के गाने सभी वर्ग के लोग बहुत पसंद करते हैं, लेकिन ये बात बहुत कम लोगों को पता होगी कि इन्होंने अपने ओरिजिनल साउंड को तोड़ मरोड़ करके एक नया सुर अपने गले को दिया है। क्योंकि आपने फेम गुरुकुल में जो आवाज़ इनकी सुनी होगी, अब उनके गाने की आवाज़ एकदम अलग है। एवं फेम गुरुकुल में अरिजीत सिंह के साथ राहुल वैद्य जी भी प्रतियोगी थे और दोनों में बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी। और उस वक्त फेम गुरुकुल में रूपरेखा बनर्जी को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता था क्योंकि वो टूटे फूटे अंदाज में हिंदी बोलती थी और उनकी भोली भाली सूरत और मीठी सी आवाज़ ने दर्शकों के दिल पर अपना राज कर रखा था। उसके अलावा मैं YouTube चैनल पर और रील पर एक सिंगर है, उनके बहुत ज़्यादा वीडियो देखती हूँ और उनके गाने भी एकदम अरिजीत सिंह की आवाज़ की तरह ही लगते हो। मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती हूँ कि ये अरिजीत सिंह गा रहे हैं या फिर जयराज सिंह। तो ये जयराज सिंह है जिसके कि गाने मुझे भी पसंद है और YouTube चैनल और रील पर बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद है। तो अरिजीत सिंह के बहुत सारे गाने ऐसे जो कि इनके फैंस को बहुत ज़्यादा पसंद हैं, जैसे कि 2 नैनों के पेचीदा से गलियारे, इनमें तू खोकर मिलता है कहाँ, तुझको अंबर से ज़्यादा पिंजरे प्यारे, उड़ जा कह जाने से सुनता है तू कहाँ, ऐसे ज़रूरी हो मुझको तुम जैसे हवाएं सांसों को, ऐसे तलाशूं मैं तुमको जैसे कि पैर ज़मीनों को, या फिर प्यार झूठा था जताया ही क्यों, ऐसे जाना ही था तो आया ही क्यों, ए सितम तू गर और सितम कर दे। तो यदि मैं बताने लग जाऊं तो अरिजीत सिंह के गानों की लिस्ट ख़त्म ही नहीं होने वाली है क्योंकि YouTube चैनल पर टाइम बहुत ही लिमिटेड होता है।
तो उसके अलावा मुझे जुबिन नौटियाल, श्रेया घोषाल और ऋचा शर्मा के गाने भी बहुत ज़्यादा पसंद हैं। तो इसी तरह से मेरा ऑडियो देखने के लिए मुझे सब्सक्राइब करें।